welcome back to my channel. This is Richa before you and I welcome you all at Splendid Talks. Guys, I hope you people are safe at your home. Today we will be continuing the section which we were doing earlier, the preposition one. We have done the difference between besides and beside, and if you haven't watched that video, pause this video, do watch it out that video and then come again. Okay, let's move on to the preposition part. Today we will be talking about among and between. कहाँ पे हम among का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हम between का इस्तेमाल करते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे. Friends, when we talk about among, हम हमेशा it is always considered to be more than two people. Always more than two people. For example, जैसे अगर हम example लें, distribute this trophy chocolate, anything among yourselves. मैंने हमने क्या सेंटेंस लिखा, डिस्ट्रीब्यूट दिस ट्रॉफी अमंग योरसेल्व्स, मतलब आप सब अपने में ये सारी ट्रॉफीज बांट लीजिए. अब यहाँ पे मोर देन टू पीपल की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अमंग. अमंग यहाँ पे क्या है हमारा, इट इज अ प्रेपोजिशन. क्लियर हो गया फ्रेंड्स. लेट्स टॉक अबाउट बिटवीन का इस्तेमाल हम दो के लिए भी करते हैं, बट एक ऐसा केस आता है जिसमें हम मोर देन टू के लिए भी करते हैं. फर्स्ट लेट्स टेक द एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन कि जहाँ पे हम दो के लिए करते हैं. जैसे यहाँ इसके दो सेक्शंस होंगे बिटवीन के. फर्स्ट और ओनली, यूज ओनली फॉर टू, एंड हियर जब हम इंडिविजुअल पर्सन्स की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, देन वी यूज बिटवीन. वहां पे मोर देन टू भी हो सकते हैं. एक एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा. फर्स्ट वी विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, जहां पे हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ दो लोगों के लिए. जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज द, आई शुड रब इट आउट सो दैट इट शुड बी क्लियर टू यू. What is the difference between thief and robber? What is the difference between the thief and robber? यहाँ पे हमने preposition क्या इस्तेमाल किया, between का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स. Let's take one another example, जहाँ पे हम यहाँ इसका इस्तेमाल for more than two people के लिए करेंगे. जहाँ पे between का इस्तेमाल होगा for more than two people. जैसे difference between the three girls, the difference between the three girls was very negligible. यहाँ पे हमने क्या बात किया कि जो डिफरेंस था, मतलब एक स्लाइड, चाहे हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, यहाँ पे हम फिजिकल, ऑफ कोर्स फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि जो डिफरेंस, मतलब अंतर अगर आप बता पाते हैं उन तीनों लड़कियों के बीच में, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, मतलब वो तीनों एक जैसी ही थी. वी कैन टॉक अबाउट उनकी फिजिकल अपीयरेंस, वी कैन टॉक अबाउट उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक कि वो कैसे कैसे काम करते हैं. अच्छा, वो अगर वो राइट हैंड से कर रही है तो वो भी राइट हैंड से, वो भी राइट हैंड से, एनीथिंग.
हमने यहाँ पे क्या बोला कि हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल दो जगह पे हो सकता है, जैसे फॉर 2 पीपल एंड फॉर मोर देन 2 पीपल। अगर मोर देन 2 पीपल की बात करते हैं देन वी विल बी यूजिंग बिटवीन, जहाँ पे हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स की, या फिर सिर्फ एक चीज डिस्कस करते हैं अमंग 3 या 4 या 5, कुछ भी ऐसा। आई होप कि बिटवीन और अमंग के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं भी होता है, अगर आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, जस्ट let me know in the comment section. And guys, please subscribe to my channel. If you do like my videos, turn the black thumb blue and subscription, जहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वहीं पे ही बगल में बेल आइकन भी दिया हुआ है, आप उसको भी प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ऑल का नोटिफिकेशन के लिए होगा, आप उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू सम मोर प्रेपोजिशंस लाइक, कुछ और अगर प्रेपोजिशन की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है? लेट्स गेट इट आउट। इन, जब भी हम बात करते हैं कोई चीज जो कि स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट का मतलब हो गया रुकी हुई है, स्थिर है। कोई चीज अगर रुकी हुई है, स्टैग्नेंट है, स्थिर है, देन वी विल बी यूजिंग इन। अगर कोई चीज मोशन में है, मोशन में है, अगर वो इधर से उधर जंप कर रही है, या फिर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट का मतलब है वाटर से वेपर, वेपर से फिर वाटर, फिर इस तरीके से अगर हो रहा है देन हम लोग इनटू का इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। इट विल बी मोर क्लियर व्हेन वी टेक अ एग्जाम्पल। लेट्स टेक एग्जाम्पल। ही jumped in या into the river। चलिए, you have to tell me यहाँ पे in होगा या into होगा। I hope you are getting the answer। जब भी हम jumped की बात करते हैं, jumped मतलब यहाँ से कोई इस वेल में या इस रिवर में कूदा, ये मोशन हुआ, ये रुका तो नहीं हुआ है, then what we will be using? into। आई होप इन और इनटू के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ही वाज सिटिंग इन या इनटू हिज रूम। What will be the answer of this question? I am saying he was sitting in या into। ये रूम है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अब बैठा है तो वो रुका है या चल रहा है, इधर उधर है? नो, ही इज सिटिंग, वो स्टैग्नेंट है, स्थिर है। देन व्हाट विल बी द आंसर? वेरी नाइस फ्रेंड्स, दैट द आंसर विल बी इन। आई होप आपको इन और इनटू के बीच के में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल। इफ इट्स क्लियर टू यू तो इसका आंसर यू पीपल आर गोइंग टू टेल मी, ओके? And if you want any video related to any topic, you can just let me know in the comment section. मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। Okay friends, let's talk about, जैसे मान लीजिए the frog jumped in या into the pond। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 ए, एंड क्वेश्चन नंबर बी विल बी they must have been sitting in या into
the lobby. One last question for you, and if you haven't written the question, take the screenshot of it. The question number C I am writing here, okay? Water changes in या into vapor. इसका क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का आंसर you people are going to give me. I want each and every one of you guys, please अगर आप यहाँ पे आंसर करते हैं तो you will have some questions in your mind. अगर questions आते हैं तो आप मेरे को comment section में बताइएगा जरूर. Translate in या into French. कोई भी लैंग्वेज है तो हमने इसको क्या बोला कि ट्रांसलेट दिस इन होगा या इनटू फ्रेंच होगा. आई होप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट दे देंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द अर्लियर एग्जाम्पल्स. द फ्रॉग जम्प्ड इन होगा या इनटू. जंप स्थिर है या फिर वो मोशन में है, गति में है. नो ये क्या है, मोशन में है, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. दे मस्ट हैव बीन सिटिंग इन या इनटू द लॉबी. अब सिटिंग यहाँ पे आप सब उसके पहले का नाउन या प्रोनाउन देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, सिटिंग वो स्थिर है, स्टैग्नेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इन हो जाएगा. I hope these two questions are clear. I want you people to answer these two, C and D. आप C और D लिख दीजिएगा comment section में और मेरे को answer ज़रूर बताइएगा. And if you really do like my videos, guys, do appreciate it. Subscribe to my channel. Share it with your other friends also so that it will be helpful for them also. And if you want any other video related to any topic, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या वोकैबुलरी से लेकर के या कुछ भी ऐसा कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ. बाय.